प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का लेक्चर नंबर 2, जिसमें बच्चों मैं आप लोग को बताऊंगा क्या एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आप लोग को इसके पहले वीडियो में बच्चों मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, कौन लोग शो करते हैं, ठीक है। और यह भी बताया था बच्चों, जो बेंजीन और बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप लगा दिया जाए, बोले तो एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, वही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करते हैं। ठीक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, बेंजीन के ऊपर इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करता है, या बेंजीन हो या कोई भी बेंजीन पे ग्रुप लगा हो, उसके ऊपर आएगा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और वहां से हाइड्रोजन को हटा देगा H+ के फॉर्म में। ठीक है, 4 एग्जांपल होते हैं बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। फर्स्ट हैलोजिनेशन, सेकंड नाइट्रेशन, थर्ड सल्फोनेशन एंड फोर्थ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, जिसमें 2 पढ़ना होता है बच्चों, एक एल्काइलेशन एंड सेकंड एसाइलेशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे बच्चों आज की वीडियो में हैलोजिनेशन के बारे में। ठीक, तो हम लोग बच्चों पढ़ने जा रहे हैं हैलोजिनेशन रिएक्शन। ओके, हैलोजिनेशन रिएक्शन में क्या होगा बच्चों, देखिएगा मैंने आपके सामने लिया बच्चों बेंजीन, क्योंकि बेंजीन या सब्स्टिट्यूटेंट बेंजीन ही तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेंगे। ये बच्चों क्या है, साइक्लोहेक्सेन। आप लोग इसमें अल्टरनेट पोजीशन पे 3 डबल बॉन्ड लगा दीजिए, तो बच्चों अब ये क्या बन गया, बेंजीन। क्या बन गया, बेंजीन। ठीक, या इस पे कोई ग्रुप लगा दीजिएगा तो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बन जाएगा। वो ग्रुप चाहे +M +I +H वाला हो, या ग्रुप डीएक्टिवेटिंग जैसे -M -I या -H शो कर रहा हो। ठीक है, तो अगर मान लीजिए बच्चों इस पे कोई ग्रुप नहीं लगा, ये बेंजीन है और अब इलेक्ट्रोफाइल आएगा अटैक करने। हैलोजिनेशन रिएक्शन में बच्चों जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो होता है हैलोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। मान लीजिए अगर हैलोजिनेशन में क्लोरीनेशन करवा रहे हैं तो Cl+ होगा, ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं तो Br+ इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में होगा, आयोडोनेशन करवा रहे हैं तो इलेक्ट्रोफाइल I+ के फॉर्म में होगा। ठीक है बच्चों, तो अब हैलोजिनेशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है ये आपको पता चल गया। कौन होता है बच्चों, X+ होता है, और यही X+ बच्चों जाएगा बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, तो यहां पे सभी जगह हाइड्रोजन ही है, चाहे जहां से आप हाइड्रोजन हटा के लाके इलेक्ट्रोफाइल अटैक करा दीजिए। तो बच्चों मैं यहां से हाइड्रोजन को हटा दे रहा हूं H+ के फॉर्म में, और यहीं पे जाएगा X+ इलेक्ट्रॉन को गेन करके जुड़ जाएगा बच्चों। ठीक, बेंजीन के ऊपर कौन जाके जुड़ गया बच्चों, हैलोजन, और ये हो गया बच्चों हेलो बेंजीन, या इसे अपन लोग क्या बोलेंगे, हेलो एरीन। हेलो बेंजीन या हेलो एरीन बन गया, और प्लस यहां से बच्चों कौन निकल गया, H+ निकल गया बेंजीन से। ठीक है, जहां पे जाएगा इलेक्ट्रोफाइल X+, वहीं से H+ निकल जाएगा बच्चों। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोफाइल का सोर्स क्या होता है हैलोजिनेशन में। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल बोले तो एरो के ऊपर क्या लिखा जाएगा, तो फर्स्ट बच्चों X2 के साथ एनहाइड्रस AlX3 लिखा जाएगा। तो अगर बच्चों हैलोजन में X2 में AlX3, जैसे बोले तो Cl2 में AlCl3, Br2 में AlBr3, I2 में AlI3 मिला दिया जाए बच्चों, तो वहां से निकल के क्या आता है बच्चों, X+। कैसे, देखिएगा बच्चों, अगर कभी भी X2 में बोले तो हैलोजन में आप लोग एनहाइड्रस AlX3 मिला देंगे तो ये बच्चों क्या होता है, लुईस एसिड की तरीके से बिहेव करता है। क्या, लुईस एसिड की तरीके से बिहेव करेगा। और लुईस एसिड क्या होता है बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन को गेन करे। तो देखिएगा बच्चों, ये जो X2 है, X2 में जो हैलोजन, दोनों हैलोजन के बीच का बॉन्ड है, ठीक, इसमें से एक हैलोजन बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और जाके AlX3 को दे देगा। बोले तो जो X- और X+ में टूटेगा, X- जाकर के AlX3 से जुड़ जाएगा बच्चों, क्या बन गया, AlX4- और क्या बन गया, X+। और यही X+ जाएगा बच्चों बेंजीन, या बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप है उसी पे जाके अटैक करेगा। ठीक है, तो ये अपने को प्राप्त हो गया क्या बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल। तो अगर एरो पे लिख दिया जाए X2 + AlX3 तो समझ जाना बच्चों वहां पे इलेक्ट्रोफाइल कौन है, X+। जैसे Cl2 AlCl3 लिखा है तो इलेक्ट्रोफाइल Cl+ जाएगा, बेंजीन के ऊपर अटैक करेगा। Br2 AlBr3 लिखा है तो वहां पे इलेक्ट्रोफाइल Br+ जाएगा और बेंजीन पे अटैक कर देगा। ये पहला सोर्स है। ठीक है, हो सकता है बच्चों एरो के ऊपर लिख दिया जाए हाइड्रोजन के साथ Fe। ठीक है, तो ये क्या करेगा बच्चों, देखिएगा अगर कभी भी हाइड्रोजन में आयरन मिला दें, हाइड्रोजन में बच्चों अगर आप आयरन मिलाते हैं तो ये आयरन हाइड्रोजन से रिएक्शन करके बच्चों बना देता है FeX3।
क्या बना देगा, Fe(X3), और यही Fe(X3) बच्चों ये भी लुईस एसिड होता है। क्या होता है, लुईस एसिड। ये फिर से X2 से रिएक्शन करेगा, X2 से रिएक्शन करेगा, और X2 बच्चों, X2 का बॉन्ड का फ्यूजन होगा, एक X बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो बोले तो बच्चों जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, और जिसका नुकसान हो गया उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ये X माइनस आके Fe(X3) से जुड़ जाएगा बच्चों, तो क्या बन जाएगा, Fe(X4) माइनस, और X के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज बच्चों, क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पे भी इलेक्ट्रोफाइल कौन निकल के आ रहा, X प्लस। तो अगर कभी भी हैलोजन में आयरन मिला दिया जाए तो क्या करता है बच्चों, ये जो आयरन होता है वो पहले X2 से रिएक्शन करके Fe(X3) बना देता है। फिर क्या होगा बच्चों, ये जो Fe(X3) है वो X2 के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करके X माइनस को गेन कर लेता है, और वहां से X प्लस को निकाल के इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में अलग कर देता है। ठीक, तो बच्चों X2 में अगर आयरन मिलाएंगे तो क्या वहां से निकलता है, X प्लस, या तीसरा सोर्स बच्चों X2 में Fe(X3) मिला दिया जाए तब भी बच्चों इलेक्ट्रोफाइल यहां से X प्लस निकल के आएगा। एंड चौथा सोर्स बच्चों X2 में वाटर, हैलोजन में वाटर मिला दिया जाए तो यहां से भी इलेक्ट्रोफाइल X प्लस निकल के आता है। तो याद रखना बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल X प्लस प्राप्त करने के 4-5 तरीके हैं। पहला तरीका, X2 में कोई भी लुईस एसिड, जैसे बच्चों AlX3 ले लीजिए, या X2 में आप लोग आयरन मिला दीजिए, या X2 में आप लोग बच्चों Fe(X3) मिला दीजिए, या ZnX2 मिला दीजिए, या Cu(X2) मिला दीजिए, या बच्चों अपन लोग X2 में वाटर मिला देंगे, तो यहां से बच्चों निकल के क्या आएगा, X प्लस। क्या निकल के आएगा, X प्लस, और वही जाके बच्चों बेंजीन पे अटैक करेगा और हेलो बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल क्या होता पता चला। हाँ सर, क्या सर, X प्लस होता है। बोले तो सर अगर Cl2 लिया जाएगा तो Cl प्लस, Br2 लिया जाएगा तो इलेक्ट्रोफाइल Br प्लस होगा, I2 लिया जाएगा तो I प्लस, और वही जाके बेंजीन पे अटैक कर देगा। सर एरो के ऊपर क्या लिखता है, क्या खाली X प्लस लिखता है, नहीं बच्चों, या तो बच्चों X2 के साथ AlX3, या तो X2 के साथ आयरन, या तो X2 के साथ Fe(X3), या तो X2 के साथ वाटर, या तो X2 के साथ ZnX2, या तो X2 के साथ Cu(X2) मिलाया जाता बच्चों। तो इन सब चीजों को मिलाने से निकल के आता है इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में क्या, X प्लस, और वही बेंजीन पे बच्चों अटैक करेगा और फाइनली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रहा है। तो चलिए बच्चों, मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लेकर आ रहा हूं और आपको इलेक्ट्रोफाइल लेकर अटैक कराना है। कुछ करना नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराना है। अगर बेंजीन है तो चाहे जहां अटैक करा दीजिए, लेकिन अगर बेंजीन पे ग्रुप लगे हैं तो पहले देखो उस ग्रुप का लग क्या रहा है, उस ग्रुप का क्या लग रहा है। अगर बच्चों उस ग्रुप का प्लस आई, प्लस एम, प्लस एच लग रहा है तो जो इलेक्ट्रोफाइल X प्लस है हेलोजिनेशन में, वो आर्थो पे या पैरा पे ले आके अटैक करा देंगे। अगर उस ग्रुप का माइनस एम या माइनस आई या माइनस एच लग रहा है तो इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक हो रहा है, कौन अटैक करेगा हेलोजिनेशन में, X प्लस, उसको ले आके मेटा पे अटैक करा देंगे। इसके बारे में चर्चा बच्चों मैंने इसके पहले वीडियो में बताया हुआ है, ठीक है, आप लोग जाइएगा वहां देख लीजिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब मैं आपके सामने एग्जांपल लेकर आ रहा हूं, एग्जांपल को समझिएगा, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ओके बच्चों, यस सर। देखिएगा बच्चों, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में अपने को टाल्वीन का हेलोजिनेशन कराना है। कैसे पता चल रहा है, क्योंकि बच्चों जब बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप होता है तो इसको अपन लोग बोलते हैं टाल्वीन। क्या बोलते हैं, टाल्वीन। और आपको एरो पे देखिए क्या लिखा है बच्चों, हेलोजन Cl2 लिखा है और लुईस एसिड AlCl3 लिया है। तो बच्चों जब भी कभी हेलोजन में लुईस एसिड जैसे AlX3, ठीक है, ZnX2 या Fe(X3) या वाटर मिलाते हैं तो वहां से इलेक्ट्रोफाइल क्या निकल के आता बच्चों, X प्लस। तो यहां पे Cl2 लिए हैं, X2 पे X प्लस, तो Cl2 पे क्या बच्चों, Cl प्लस। तो इसमें से इलेक्ट्रोफाइल क्या निकल के आएगा, Cl प्लस, और यही Cl प्लस जाएगा बच्चों बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करने। क्या CH3 पे अटैक करेगा, जी नहीं बच्चों, बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा। सर कहां पे, पहले अगर ग्रुप लगा तो उस ग्रुप का देखो कौन सा इफेक्ट लग रहा है बच्चों, तो जो मेथिल होता है बच्चों, मेथिल का प्लस H इफेक्ट लगता है। कौन सा इफेक्ट, प्लस H और प्लस I इफेक्ट लगता है। तो आप लोग को बताया था जब भी कभी बेंजीन के ऊपर ऐसा ग्रुप लगे जिसका प्लस I या प्लस H लगता है तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता आर्थो पे और पैरा पे। ठीक, तो बच्चों बताइए यहां पे प्रोडक्ट क्या बनाएंगे। देखिएगा टाल्वीन हमने वैसे लिख दिया, टाल्वीन लिख दिया, आर्थो पोजीशन पे ले जाके इसी Cl प्लस को जोड़ देना है। तो Cl को ले जाके Cl प्लस जब जाएगा आर्थो पोजीशन पे तो इलेक्ट्रॉन गेन करके पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, Cl जाके आर्थो पोजीशन पे अटैक कर दिया है। ठीक, एक प्रोडक्ट पैरा वाला भी बनाना है बच्चों, क्योंकि आर्थो पे भी अटैक करेगा,
पैरा पे भी। तो क्या सभी जितने भी इलेक्ट्रोफाइल लेंगे सिर्फ आर्थो पे अटैक करेगा क्या? नहीं, कुछ इलेक्ट्रोफाइल बच्चों आर्थो पोजीशन पे अटैक करेंगे, कुछ पैरा पे। ठीक है, तो कुछ इलेक्ट्रोफाइल Cl प्लस आर्थो पे अटैक किया और ये आर्थो प्रोडक्ट बन गया आर्थो क्लोरोटाल्विन, और कुछ पैरा पे अटैक करेगा बच्चों तो क्या बन जाएगा देखिएगा CH3 और पैरा पे आके Cl जुड़ जाएगा, पैरा क्लोरोटाल्विन। क्या बात समझ में आ रहा? जी सर। अब हम बात करते हैं बच्चों, देखिएगा सर इसमें मेजर कौन है, ये आर्थो वाला प्रोडक्ट मेजर है या पैरा वाला? तो बच्चों ज्यादातर पैरा प्रोडक्ट मेजर होता है, क्योंकि बच्चों आर्थो प्रोडक्ट में यूनिट्स के बीच में रिपल्सन फोर्स ऑब्जर्व होता है। ठीक है, देखने को मिलता है क्या? रिपल्सन फोर्स। तो यहां पे मेथिल ग्रुप और Cl ग्रुप के बीच में थोड़ा सा रिपल्सन होगा बच्चों, जिसकी वजह से ये माइनर प्रोडक्ट होगा, और ये वाला यहां पे यूनिट के बीच में रिपल्सन फोर्स नेग्लिजिबल होगा, बहुत कम होगा, इसलिए मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक, अगला बच्चों हमको कहां पे, अच्छा बताइए ये क्या कराया जा रहा? पहले लिया कौन गया है? क्लोरोबेंजीन, रिएक्टेंट है। ठीक, और यहां पे Cl2 AlCl3 इलेक्ट्रोफाइल क्या निकल के आएगा? हाइड्रोजन में AlCl3 मिला रहे हैं तो यहां से इलेक्ट्रोफाइल क्या निकल के आएगा बच्चों? Cl प्लस। और कहां अटैक करेगा? सर बेंजीन पे ग्रुप पहले से है, कौन सा ग्रुप है बच्चों? Cl। Cl का कौन सा इफेक्ट लगता है? प्लस एम इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट लगता है बच्चों? प्लस एम इफेक्ट। और जब भी प्लस एम प्लस आई प्लस एच लगता है तो इलेक्ट्रोफाइल कहां पे अटैक करता है? आर्थो पे या पैरा पे? बोले तो आपको जो Cl प्लस लाके लगाना है, अटैक कराना है, या तो यहां पे अटैक कर दीजिएगा आर्थो पे, चाहे यहां पे, बात एक ही है। ठीक है, और आपको या तो पैरा पे। तो दो प्रोडक्ट बनाना है, एक आपको आर्थो वाला प्रोडक्ट बनाना है और एक पैरा वाला प्रोडक्ट बनाना है। क्या बात समझ में आ रहा है? आप लोग इसको बना लीजिएगा। कहां कहां पे अटैक कराएंगे? Cl2 में अगर AlCl3 मिलाएंगे बच्चों तो Cl2 टूटेगा Cl प्लस Cl माइनस में, Cl माइनस बच्चों AlCl3 से जाके जुड़ जाएगा और क्या बनाएगा? AlCl4 माइनस। जो Cl प्लस है बच्चों वही है इलेक्ट्रोफाइल, और वही आके इस रिंग पे अटैक करेगा, और इस रिंग पे पहले से ग्रुप है Cl, ठीक, जिसका लग रहा प्लस एम इफेक्ट। तो जो इलेक्ट्रोफाइल Cl प्लस आएगा वो कहां पे अटैक करेगा? या तो आर्थो पे या तो पैरा पे। तो बेंजीन रिंग पे 2 Cl हो जाएगा, एक यहां पे तो रहेगा ही रहेगा, एक यहां पे अटैक करेगा, तो फर्स्ट प्रोडक्ट वो हो गया। और एक दूसरे वाले प्रोडक्ट में एक Cl यहां तो रहेगा ही रहेगा, उसके सामने पैरा पे अटैक करा दीजिएगा तो दूसरा प्रोडक्ट हो जाएगा बच्चों। तो एक आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन एक पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, और मेजर कौन रहेगा बच्चों? पैरा डाइक्लोरोबेंजीन वाला मेजर होगा। ठीक, अगले वाले में बच्चों जब बेंजीन पे OCH3 ग्रुप होता है तो इसको अपन लोग बोलते हैं एनिसोल। क्या बोलते बच्चों? एनिसोल। ठीक, और मैं आपको बता देना चाहता हूं बच्चों, चाहे यहां CH3 हो या कोई भी एल्किल ग्रुप हो, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, कुछ भी हो, बेंजीन पे अगर O जुड़ा है और O के बाद कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है, O जुड़ा है तो बच्चों ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इसका हमेशा लगेगा प्लस एम इफेक्ट। बेंजीन पे जुड़ने वाला जो एटम है अगर उसके पास लोन पेयर होता है बच्चों, उसका हमेशा प्लस एम इफेक्ट लगता है। कौन सा इफेक्ट? प्लस एम इफेक्ट। अब देखिएगा Br2 लिया है, हाइड्रोजन है, उसमें मिलाया है Fe। तो जब हाइड्रोजन में Fe मिलाया जाता है तो आपको पता है बच्चों हाइड्रोजन टूट जाता है। जैसे यहाँ पे Br2 लिया गया तो Br2 टूटेगा Br प्लस में और Br माइनस में। Br माइनस जो है उसको तो Fe खा जाएगा, ठीक, लेकिन जो Br प्लस है वही बन जाएगा इलेक्ट्रोफाइल और वही जाएगा इस रिंग पे अटैक करने। तो सर कहाँ पे अटैक करेगा? रिंग पे। तो बच्चों जो बेंजीन पे ग्रुप है पहले उसको देखो, बेंजीन पे ग्रुप है OCH3 और OCH3 का लग रहा प्लस एम इफेक्ट। तो जो इलेक्ट्रोफाइल इसमें से निकल के कौन आएगा? Br प्लस। इलेक्ट्रोफाइल कौन आएगा? Br प्लस। और यही Br प्लस बच्चों जाएगा अटैक करेगा रिंग पे। तो कहां पे? आर्थो पे, मेटा पे, पैरा पे, क्योंकि बच्चों जो ग्रुप है OCH3 उसका लग रहा प्लस एम इफेक्ट। तो इलेक्ट्रोफाइल Br प्लस जाएगा या तो आर्थो पे अटैक करने या तो पैरा पे। सर Br प्लस आर्थो या पैरा पे क्यों अटैक करने गया? क्योंकि बच्चों जो OCH3 ग्रुप है उसका कौन सा इफेक्ट लग रहा? प्लस एम। और प्लस एम वाले ग्रुप जो होते बच्चों आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देते हैं। बोले तो यहां पे ये आर्थो पोजीशन है, ये भी आर्थो पोजीशन है और ये पैरा पोजीशन है, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाने से बच्चों वहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल को मांगने में आसानी होगी और इलेक्ट्रोफाइल आसानी से जाएगा आर्थो पे और पैरा पे, वहीं जुड़ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो कुछ इलेक्ट्रोफाइल आर्थो पे जाएंगे और कुछ इलेक्ट्रोफाइल पैरा पे जाएंगे। सर दोनों पे एक साथ नहीं जा सकते हैं? जी नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल इतना ज्यादा नहीं है बच्चों की आर्थो पैरा दोनों जगह अटैक कर देगा। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं बच्चों यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा क्या बनेगा? बेंजीन पे कौन सा ग्रुप लगा है? OCH3 लगा है, उसको लगा रहने दीजिए। इलेक्ट्रोफाइल कौन निकल के आ रहा है? Br प्लस। तो Br प्लस या तो आर्थो पे आके जुड़ेगा
सर यहां पे पॉजिटिव चार्ज नहीं लगाएंगे बच्चों, यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज वो खत्म हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन पाने के बाद न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक, अगला बच्चों बेंजीन पे OCH3 और पैरा पोजीशन यही है, और इस पैरा पोजीशन पे Br+ आएगा इलेक्ट्रॉन लेकर के, Br के फॉर्म में जुड़ जाएगा, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा बच्चों। मेजर कौन है आपको पता, यूनिट्स के बीच में रिपल्सन है इसलिए ये माइनर होगा, यूनिट के बीच में रिपल्सन फोर्स नेग्लिजिबल है इसलिए ये मेजर। पैरा वाला क्या होगा, मेजर, और आर्थो वाला माइनर होगा। क्या बात समझ में आ रहा है? जी सर। इसका वाला प्रोडक्ट आप लोग बना लीजिएगा बच्चों, यहां पे भी आर्थो और पैरा पे ही अटैक कराना है क्योंकि Cl का भी +m इफेक्ट लग रहा है। अगला केस है बच्चों फिनॉल। बेंजीन के ऊपर जब OH ग्रुप लगाते हैं तो उसका नाम क्या होता है, फिनॉल। मतलब हम लोग फिनॉल की हैलोजिनेशन रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा यहां पे अलग केस है बच्चों, देखिएगा। पहला केस है बच्चों फिनॉल का रिएक्शन Br2 के साथ, मतलब ब्रोमिनेशन। हैलोजिनेशन में क्लोरीनेशन, फ्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडोनेशन। जब F2 लेंगे तो फ्लोरीनेशन, Cl2 लेंगे तो क्लोरीनेशन नाम हो जाएगा, Br2 लेंगे तो ब्रोमिनेशन नाम हो जाएगा, I2 लेंगे तो आयोडीनेशन हो जाएगा बच्चों। क्या बात समझ में आ रहा? तो यहां पे क्या लिया गया, हैलोजन में भी Br2 लिया गया, मतलब ब्रोमिनेशन करवा रहे हैं। और यहां पे जो रिएजेंट है बच्चों CS2 है। क्या बात समझ में आ रहा? तो CS2 भी ब्रोमीन को तोड़ने का काम करेगा Br+ के फॉर्म में, मतलब यहां से भी इलेक्ट्रोफाइल कौन निकल के आएगा बच्चों, Br+। ठीक, तो यहां से भी इलेक्ट्रोफाइल निकल के आएगा Br+। तो अब आपको पता है बच्चों बेंजीन पे जो एटम जुड़ा है वो है O। वैसे तो बेंजीन पे ग्रुप OH है, लेकिन बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ने वाला एटम देखिएगा O है, और O के पास क्या है बच्चों, लोन पेयर होता है। बोले तो इसका भी कौन सा इफेक्ट लग रहा है, +m। तो बेंजीन पे जुड़ा है OH, नाम है फिनॉल, और OH का लगता है +m इफेक्ट। +m इफेक्ट किसका लगता है, जब बेंजीन पे जुड़ने वाले एटम के पास लोन पेयर हो, जैसे ऑक्सीजन हो जाए, जैसे नाइट्रोजन हो जाए, जैसे हेलोजन हो जाए, तो इनके पास लोन पेयर होता है, इनका +m इफेक्ट लगता है। ठीक, तो बेंजीन पे जुड़ा है एटम, ऑक्सीजन, लोन पेयर है, +m इफेक्ट। इलेक्ट्रोफाइल कहां आएगा, आर्थो पे या तो पैरा पे, क्योंकि +m ग्रुप जिसका लगता है इलेक्ट्रोफाइल आर्थो और पैरा पे ही वो डायरेक्ट करता है। ये जो +m वाला ग्रुप है ये आर्थो पे बोलेगा आके अटैक करो, या तो पैरा पे, ये डायरेक्ट करता है, इसलिए इसको आर्थो या पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलेंगे। किसको, OH को। ठीक, तो हम बात कर रहे हैं बच्चों इलेक्ट्रोफाइल कहां आएगा, या तो आर्थो पोजीशन। आर्थो पोजीशन कौन है, जहां पे ग्रुप बेंजीन पे जुड़ा होता है उसके जस्ट बगल वाला पोजीशन बेटा आर्थो पोजीशन होता है, उसके आगे वाला बच्चों मेटा, और ये क्या हो जाएगा, पैरा। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रोफाइल Br या तो यहां अटैक करा दो, या तो यहां बात एक ही है, मेटा पे नहीं अटैक कराएंगे, पैरा पे। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बच्चों इसका, ये देखिएगा, ये क्या है, फिनॉल। यहां पे इलेक्ट्रोफाइल Br+ आके जुड़ गया, आर्थो ब्रोमोफिनॉल इसका नाम हो जाएगा। या तो बच्चों पैरा पे भी अटैक कर सकता है, कहां पे, पैरा पे, OH है फिनॉल, और पैरा पोजीशन पे लेके Br+ को जोड़ के Br के फॉर्म में जोड़ दीजिए, तो आर्थो ब्रोमोफिनॉल, पैरा ब्रोमोफिनॉल बन गया। बताइए बच्चों इसमें मेजर कौन है, माइनर कौन है, तो आप लोग को पता होना चाहिए। यहां पे यूनिट्स के बीच में क्या हो रहा है, रिपल्सन फोर्स लग रहा है, इसलिए क्या होगा बच्चों, माइनर प्रोडक्ट होगा। यहां पे यूनिट्स के बीच में बहुत ही कम रिपल्सन है, इसलिए ये वाला क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। लेकिन बच्चों अगला वाला केस देखिए, फिनॉल में फिर से हैलोजिनेशन करा रहा हूं, क्या Br2 के साथ की रिएजेंट वाटर लिया हूं, वाटर भी तोड़ेगा, Br+ निकालेगा, लेकिन बच्चों वाटर Br2 को ज्यादा तोड़ेगा, तो यहां पे Br+ ज्यादा एक्सेस कंडीशन में आएगा, तो यहां पे Br+ यहां पे भी निकलेगा, इलेक्ट्रोफाइल Br+ ही निकलेगा, लेकिन ज्यादा निकलेगा बच्चों। तो जब भी फिनॉल का रिएक्शन Br2 वाटर के साथ कराएंगे, तो बच्चों यहां पे जो अटैक करेगा फिनॉल के ऊपर, याद रखिएगा, देखिएगा आर्थो और पैरा पे ही आएगा। लेकिन आप लोग पूछ रहे थे क्या सर आर्थो और पैरा पे दोनों एक साथ अटैक कर सकता है, हाँ बच्चों यहां पे होगा। जब फिनॉल का रिएक्शन Br2 वाटर के साथ कराएंगे तो बच्चों देखा गया जो ब्रोमीन अटैक किया आर्थो पोजीशन पे, यहां पे भी ब्रोमीन आके जुड़ गया, पैरा पे भी आके जुड़ गया, और इसका नाम है बच्चों, ये नंबरिंग यहां से करेंगे जहां से मेन फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होगा OH, 1 2 3 4 5 6। तो बच्चों बना क्या प्रोडक्ट, 2, 4, 6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। तो प्रोडक्ट क्या बना है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। क्या बात समझ में आ रहा है, यस सर। तो देखिएगा बच्चों अब हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल है ये व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बनता है। क्या, व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बनता है। और एक पॉइंट याद रखना बच्चों,
कभी भी फिनॉल का टेस्ट करना होता है तो फिनॉल के टेस्ट के लिए बच्चों ब्रोमीन वाटर मिला दिया जाता है। ब्रोमीन वाटर बोले तो Br2 प्लस वाटर मिला दिया जाता है फिनॉल में। तो बच्चों अगर फिनॉल में Br2 वाटर मिला देंगे तो प्रोडक्ट बनता है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल एज अ वाइट पीपीटी। पीपीटी व्हाइट पीपीटी बनने लगता है बच्चों, और जो व्हाइट पीपीटी बन रहा है समझ जाना वो प्रोडक्ट है 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। और ये रिएक्शन कौन सा, फिनॉल का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर वाला, ये रिएक्शन बच्चों फिनॉल के टेस्ट में किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक बर्तन में एक कंटेनर है, वहां पे फिनॉल है, पता करना ये फिनॉल है कि नहीं है, तो आप अपनी जेब से क्या निकालिए, ब्रोमीन वाटर, और उसमें फेंक दीजिए। अगर बच्चों व्हाइट पीपीटी बन गया तो समझ जाना फिनॉल है। अगर व्हाइट पीपीटी ब्रोमीन वाटर मिलाने के बाद नहीं बना तो समझ जाना फिनॉल तो बिल्कुल नहीं है, कोई दूसरा ग्रुप होगा लेकिन फिनॉल तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, क्योंकि फिनॉल ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करके 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनाता है और व्हाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। ठीक है बच्चों, ये रिएक्शन क्या होता है बच्चों, टेस्ट ऑफ फिनॉल, टेस्ट ऑफ फिनॉल। तो इस रिएक्शन का यूज बच्चों फिनॉल के टेस्ट में किया जाता है। अगला है बच्चों एनिलीन का हेलोजिनेशन। यहां पे भी ब्रोमीन CS2 जैसे फिनॉल वाला सेम ब्रोमीन CS2 और ब्रोमीन वाटर। तो बच्चों एकदम सेम जैसा रिएक्शन आपने फिनॉल में पढ़ा वैसे सेम एनिलीन में भी पढ़ना है। क्या करना है देखिएगा, जब ब्रोमीन का रिएक्शन CS2 से, तो यहां पे इलेक्ट्रोफाइल कौन आएगा बच्चों, Br+। कौन आएगा, Br+। और NH2B का कौन सा इफेक्ट लगता है बच्चों, प्लस एम इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट लगता है। तो जो Br+ इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो कहां पे अटैक करेगा, या तो आर्थो पे या तो पैरा पे, क्योंकि प्लस एम वाले कहां डायरेक्ट करते हैं, आर्थो पे या तो पैरा पे। ये कौन सा पोजीशन बच्चों, ये दोनों आर्थो, ये पैरा। तो जो Br2 CS2 लिया गया है उसमें से निकल के क्या आएगा बच्चों, Br+, वही है इलेक्ट्रोफाइल, और वही आएगा रिंग पे अटैक करने। कहां पे, सभी जगह क्या, नहीं सर, कहां पे, या तो आर्थो पे या तो पैरा पे। तो यहां पे बच्चों ज्यादा Br+ निकलेगा नहीं, इसलिए हर जगह नहीं अटैक करेगा। लेकिन अभी हम वाटर लिए ना यहां पे, तो यहां पे हर जगह अटैक करेगा। कुछ लोग के दिमाग में आ रहा है सर मान लीजिए यहां पे Br2 वाटर ले लें, यहां ले लें, यहां ले लें, तो क्या यहां पे भी रिएक्शन वही होगा। बच्चों इन सब की रिएक्टिविटी उतना ज्यादा नहीं होता है, इसलिए यहां पे ट्राई वाला कंडीशन नहीं होगा जैसे फिनॉल में होता, वो यहां पे बिल्कुल नहीं होगा। ये देखने को मिला सिर्फ फिनॉल में और एनिलीन में। क्या बात समझ में आ रहा कि अगर Br2 के साथ वाटर ले लिया जाए या एनिलीन में Br2 के साथ वाटर ले लिया जाए तो ट्राई ब्रोमोफिनॉल या ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ये सिर्फ इन्हीं दोनों में होता है, इन सब में ये चीजें देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो एनिलीन का रिएक्शन जब बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप, इसका नाम क्या होगा बच्चों, एनिलीन। क्या नाम होगा, एनिलीन। एनिलीन का रिएक्शन Br2 CS2 से, प्रोडक्ट क्या बनाएंगे बच्चों, बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप ऐसे लगा दीजिए, इसके साथ कुछ भी मत करिएगा, एनिलीन लिख दीजिए सीधे सीधे, और जो Br+ आएगा यहां आर्थो पे लाके जोड़ दीजिए। ये फर्स्ट प्रोडक्ट क्या पैरा पे भी तो बन सकता है, जी सर। तो बच्चों देखिएगा बेंजीन, उसके ऊपर NH2 ग्रुप एनिलीन, अब Br+ ले आके पैरा पे जोड़ दीजिए, एक प्रोडक्ट ये हो गया। इसका नाम है आर्थो ब्रोमो एनिलीन, इसका नाम है पैरा ब्रोमो एनिलीन। कौन है मेजर, आर्थो वाला या पैरा वाला, सर पैरा वाला। क्यों, क्योंकि सर पैरा वाले में रिपल्सन बहुत कम है, आर्थो वाले में रिपल्सन है, किसके बीच, यूनिट्स के बीच में। क्या बात समझ में आ रहा, जी सर। तो बच्चों अगला है एनिलीन का रिएक्शन Br2 वाटर के साथ। देखिएगा यहां पे भी इलेक्ट्रोफाइल Br+, लेकिन थोड़ा सा या ज्यादा, बहुत ज्यादा, क्योंकि वाटर Br2 को ज्यादा तोड़ेगा, तो यहां पे Br+ ढेर सारा, और NH2 का प्लस एम रिएक्टिविटी को बढ़ा दिया है। तो बताओ बच्चों यहां पे क्या होगा, क्या यहां पे सिर्फ आर्थो पे या सिर्फ पैरा पे अटैक करेगा, जी नहीं, यहां पे भी अटैक करेगा बच्चों, इस वाले आर्थो पोजीशन पे, इस वाले आर्थो पोजीशन पे, इस वाले पैरा पोजीशन पे। ठीक है, मतलब आर्थो और पैरा सभी जगह Br+ अटैक कर देगा बच्चों। नाम 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन इसका नाम हो जाएगा। जैसे वहां पे ट्राई ब्रोमोफिनॉल था, यहां ट्राई ब्रोमो एनिलीन हो जाएगा बच्चों। क्या बात समझ में आ रहा है। तो जब एनिलीन का रिएक्शन Br2 CS2 के साथ, जब एनिलीन का रिएक्शन Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CS2, तो वहां पे आर्थो ब्रोमो एनिलीन या पैरा ब्रोमो एनिलीन बनता है। लेकिन बच्चों एनिलीन का रिएक्शन Br2 वाटर के साथ बोले तो ब्रोमीन वाटर के साथ, तो वहां पे 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनता है एज अ व्हाइट प्रेसिपिटेट। ठीक है, और भी ग्रुप बच्चों, जैसे बेंजीन के ऊपर कोई माइनस एम वाला जैसे COH ग्रुप ले आइए, तो वहां पे इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक करेगा हेलोजिनेशन में X+, वो मेटा पे आके अटैक कर जाएगा। बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप हो तो जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा बच्चों वो मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा। क्या बात समझ में आ रहा है। जैसे बच्चों एग्जांपल के फॉर्म में दिखा दे रहा हूं, जैसे बेंजीन के ऊपर बच्चों
COH ग्रुप आ जाए, क्या आ जाए, COH, इसका नाम है बच्चों बेंजोइक एसिड। बेंजीन के ऊपर COH ग्रुप, इसका नाम हो जाएगा बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड का रिएक्शन बच्चों किसके साथ, FeBr3 प्लस Br2, ठीक है। बोले तो ये भी तो तोड़ने का काम करता है, हाइड्रोजन में FeX3 के फॉर्म में FeBr3 लिया है और Br2 लिया है, तो यहां से क्या निकल के आएगा बच्चों, Br प्लस, और कहां पे अटैक करेगा, चूंकि बच्चों जो COH है उसका क्या लग रहा है, -M, COH हो, CHO हो, NO2 हो, SO3H हो, CN हो, इन सब का बच्चों -M इफेक्ट लगता है, और -M वाले बच्चों मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, मेटा पे इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करते हैं। तो यहां पे इलेक्ट्रोफाइल कौन है, FeBr3 कहां मिलाया गया, Br2 में, तो निकल के क्या आएगा, Br प्लस, कहां पे अटैक करेगा बच्चों, यही मेटा पे जाके अटैक कर देगा, इसी मेटा पोजीशन पे, यही है मेटा, ये दोनों आर्थो, ये पैरा और ये पोजीशन मेटा है, तो या तो यहां पे अटैक करा दीजिए Br को, या तो यहां पे, और प्रोडक्ट बन जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से इस वीडियो में बच्चों आप लोगों ने सीखा कि बेंजीन हो या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, बोले तो बेंजीन के ऊपर कोई भी ग्रुप लगा दिया जाए, उसका हेलोजिनेशन कैसे होता है, हेलोजिनेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, X+, ये भी आप लोगों को पता चल गया। सोर्स क्या क्या लिया जा सकता है, जैसे X2AlX3, X2 के साथ ZnX2, X2 के साथ Fe, X2 के साथ FeX3, X2 के साथ वाटर, तो इन सब से निकल के क्या आएगा, X+, वही है इलेक्ट्रोफाइल, तो बेंजीन पे जाके अटैक करेगा। अगर बेंजीन है तो चाहे जहां अटैक करा दीजिए, लेकिन बेंजीन पे अगर ग्रुप है बच्चों, क्या ग्रुप, तो देखिए उस ग्रुप का कौन सा इफेक्ट, +M +I +H, तो बच्चों जो इलेक्ट्रोफाइल X+ जाएगा हेलोजिनेशन में, वो आर्थो पे या पैरा पे। अगर ग्रुप का -M या -I या -H लग रहा है, तो बच्चों ऐसे ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, जो इलेक्ट्रोफाइल X+ है ना, वो मेटा पे जाके अटैक कर देगा, खाली मेटा पे जाके अटैक करेगा, आर्थो पैरा पे नहीं। +M +I +H वाले आर्थो और पैरा पे अटैक कराएंगे, -M वाला मेटा पे अटैक कराएगा, बस। और प्रोडक्ट कुछ इसी तरीके से देखने को आप लोग को मिल जाएगा। तो आई होप बच्चों ये वीडियो आपको समझ में आया और अच्छा लगा। तो बच्चों अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो और अच्छा लगा हो, तो ये जो आपका प्यारा सा चैनल है इनक्रेडिबल कीमिया, उसे लाइक कीजिए और शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए बच्चों, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। ओके बच्चों, जय हिंद।